अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत जो है, जो उसकी मुद्दत पूरी होने वाली है और अब ये घर चली जाएगी। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जो है, इसको लोग किस तरह याद रखेंगे, तारीख इसको किस तरह याद रखेगी, इसकी कारकर्दगी कैसी रही पिछले 16 माह की, ये हमारा आज का मौजू है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीलॉग पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। मौजूदा हुकूमत, जिसकी सरबराही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उनकी क़यादत में जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल और दीगर जमातें जो हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और दीगर जमातें जो हैं वो शामिल हैं। ये अप्रैल में इक़्तिदार में आए थे इमरान खान साहब को हटा के, और इन्होंने 2-3 बड़े दावे किए थे जब ये इक़्तिदार में आए थे। सबसे पहला इनका दावा ये था कि हम पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। दूसरा इनका दावा यह था कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। और तीसरा इनका दावा यह था कि हम जो है इंतकाम नहीं लेंगे, हम किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। और चौथा ये था कि जो पाकिस्तान की सियासी तन्हाई है सफारती सतह पे, इसका हम खात्मा करेंगे। ये वो चंद बुनियादी दावे थे जो मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान के अवाम के साथ किए थे। उसके बाद से पाकिस्तान के अवाम, वो जो बयानात होते थे जब अपोजिशन में होती थी ये तमाम सियासी जमातें और क़यादत, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाती थी, बिजली की कीमत बढ़ाती थी, गैस की कीमत बढ़ाती थी और ओवरऑल महंगाई होती थी मुल्क के अंदर, तो जो बयानात आते थे मौजूदा हुक्मरानों के और उस वक्त के अपोजिशन के, तो वो अवाम के कानों में रस घोलते थे, वो अवाम को बहुत अच्छे लगते थे। उनको तवक्को थी कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो ये वो सब कुछ कर गुजरेंगे उनको रिलीफ देने के लिए जो इमरान खान और उनकी हुकूमत नहीं कर पा रही। मगर गुज़श्ता 16 माह में कोई शायद ऐसा दिन गुजरा हो जब अवाम को महंगाई के हवाले से कोई अच्छी खबर सुनने को मिली हो। मुसलसल महंगाई के अंदर इजाफा होता रहा, बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ती रही, पेट्रोल मुसलसल महंगा होता रहा, डॉलर की कीमत ऊपर जाती रही, रुपया जो है वो टके टोकरी होता रहा, उसकी वैल्यू कम होती रही। गर्ज के कोई ऐसी मईशत के हवाले से कोई ऐसी जो है वो खुशखबरी आवाम को सुनने को नहीं मिली कि वो सुख का सांस लेते और इनको दुआएं देते और खुश होते कि बहुत अच्छा हुआ कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई और ये इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में आ गई। जो कुछ इमरान खान साहब की हुकूमत कर रही थी वही सब कुछ इन्होंने किया। वही IMF के मुआहदे, वही IMF की शराइत, वही इशराफिया के लिए ख़जाने के खुले मुँह, वही वसाइल का रुख इशराफिया की तरफ, हुक्मरान तबकात की तरफ, वही सारी नवाजिशें जो हैं वो हुक्मरान तबकात के लिए, सरमायादारों के लिए, जागीरदारों के लिए, बड़े लोगों के लिए, तबका उमरा के लिए और गरीबों के लिए तिफल तसल्लियाँ, वादे और महंगाई। अब ये जो सारा कुछ इस हुकूमत ने किया तो महंगाई के महाज पर यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। कोई एक कामयाबी जो है छोटी मोटी वो भी ये हुकूमत जो है वो इसके खाते में, अपने खाते में नहीं डाल सकती। इन्होंने कोशिश की, कभी रमज़ान में मुफ्त आटा दिया पंजाब में और कुछ एक दो और जगहों पे, मसला हल नहीं हुआ, आटा सस्ता नहीं हुआ। चीनी, जिसका इनका दावा था कि देखें हमने स्टेबल रखी हैं कीमतें, इस वक्त चीनी जो है वो 140-45 रुपये में और मुल्क के कई हिस्सों में तो 150 रुपये फी किलो बिक रही है, जिसकी सरकारी कीमत 98 रुपये थी। और अरबों रुपया जो है वो शुगर माफिया जो है, शुगर मिल मालकान, उनकी जेबों में चला गया, लोगों की जेबों से निकाल लिया गया। और कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसी दालें हों, सब्जियां हों,
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसकी कीमत में कमी आई हो। बिजली मुसलसल उसकी कीमत में इजाफा, पानी के बिलों की कीमतों में मसलन जो वासा है उसने अपना बिल जो है वो ऑलमोस्ट 70 से 80% बढ़ा दिया खामोशी के साथ। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा। हातम ताई की कबर को लात मारी थी, एक दो दफ़ा कम किया और यकदम 20 रुपये बढ़ा दिया, 19 रुपये 90 पैसे 95 पैसे। उससे महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। इस पे महाज पे मुकम्मल नाकाम रही। ना ही ये हुकूमत जो मौशी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम था उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकी। वही कशकोल, वही दोस्त ममालिक से पैसे, वही रोल ओवर और मीशत को चलाने के वही रवायती तौर तरीके, आउट ऑफ द बॉक्स कोई इनोवेटिव जो है स्टेप इस हुकूमत इस दौरान 16 माह में इस हुकूमत ने या हुक्मरानों ने नहीं लिया। बस उनका एक ही कारनामा वो बताते हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके कपड़े उतर गए। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मौशी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। उनके लिए महीने का अपना घर का खर्च चलाना नामुमकिन बना दिया है मौजूदा हुक्मरानों ने। जहाँ तक जमहूरी आज़ादियों, शख्सी आज़ादियों, मीडिया की आज़ादी का सवाल है, उसके बारे में भी कोई मुतासर कुन जो है वो मौजूदा हुक्मरानों का रिकॉर्ड नहीं है। जिस किस्म के कवानीन बनाए जा रहे हैं, जिस किस्म की तरामीम की जा रही हैं, जिस तरह से कौमी असम्बली से जिस तेज़ी के साथ कवानीन पास हो रहे हैं, जमहूरी हकूक़ जो हैं उसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो उसके हवाले से भी ये कोई बहुत शानदार जो है रवायात जो है छोड़ के नहीं जाएगी मौजूदा हुकूमत। हाँ, ये है कि सफारती महाज पे जो पाकिस्तान की सियासी तनाई थी उसको बहुत हद तक इस हुकूमत ने जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है। बहुत सारे ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है, बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन ओवरऑल जब हम इस हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं तो आप इसे औसत कारकर्दगी से ज़्यादा रैंकिंग इसकी नहीं कर सकते, इनको नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि जो सबसे बड़ा महाज था वो मईशत का महाज था, जो सबसे बड़ा महाज था वो महंगाई का महाज था, जिसके ऊपर ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। और मौजूदा जो हुकूमत है ये कहते रहे बेशक कि इनके लिए इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक भी कोई नहीं है कि इमरान खान साहब ने बहुत सारे जो है वो गड्ढे खोदे थे, इनके लिए जो है वो बारूदी सुरंगें मौशी बिछाई थी, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। और जो जिस किस्म के हालात पैदा करके गए थे इमरान खान साहब, जाहिर है उससे निपटना पड़ा है, उससे लड़ना पड़ा इनको। लेकिन इनको महंगाई को कम अज़ कम अगर ये नीचे नहीं ला सकते थे तो इमरान खान साहब के दौर की जो महंगाई थी कम अज़ कम उसके इर्द गिर्द रखते। अब उनसे डबल महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सालाना बुनियादों पे। तो ये जो सारा कुछ हुआ है, तो ये जो अवाम है इस वक्त उनके ऊपर उनके जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म की मतलब उनके लिए अब रोज़मर्रा बुनियादों पर ये मुश्किल फ़ैसले उनके लिए हैं। मुश्किल फ़ैसले क्या हैं? रोटी खानी है कि दवाई खानी है, कपड़े ख़रीदने हैं या कोई और ज़रूरी चीज़ लेनी है, बिजली का बिल देना है या जो है वो आटा लेके आना है। और जितनी बिजली इन्होंने महंगी कर दी है उसके बाद तो बिजली का बिल आता है तो डरावना ख्वाब बन गया है आवाम के लिए। इसी तरह पेट्रोल और ये बाकी सारी चीज़ें और ट्रांसपोर्ट के किराए मुसलसल बढ़ रहे हैं, मकानात के किराए बढ़ रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही। तो ये जो मौशी महाज पे नाकामी है, मेरे ख्याल से अवाम मौजूदा हुक्मरानों को, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को महंगाई और मौशी नाकामी के हवाले से जो है वो याद रखेगी। ये हो सकता है इलेक्शन जीत के दोबारा आ जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब को जो है वो आउट कर दिया जाए, वो शायद मैदान में ना हो उस तरह से, और फिर इनके लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाए, ये इलेक्शन जीत के आ जाएं। लेकिन जो जिस किस्म की कारकर्दगी है, ये कम अज़ कम आवाम के सामने जाके कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं मांग सकते। एक चीज़ जिससे मैंने पहले कहा कि जी हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, ये यही जाके कहेंगे और यही बताएंगे कि इमरान खान साहब ने ये कर दिया था, वो कर दिया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो कर गई, हम तो बस वो फायर फाइटिंग करते रहे, जो आग लगा के गए थे इमरान खान साहब उसकी हुकूमत, हम तो उसको बुझाते रहे, इसी में हमारे 16 माह गुजर गए। अब हम जब आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह मईशत को ठीक करते हैं, किस तरह महंगाई का जो जिन है उसको बोतल में बंद करते हैं, फिर हम छोड़ेंगे नहीं महंगाई को। और आपको पता है कि जब हम पहले पिछली दफ़ा हुकूमत में थी मुस्लिम लीग नून, महंगाई तारीखी तौर पे कम थी, डॉलर को हमने काबू रखा हुआ था, मईशत
तरक्की कर रही थी। हम सब जो है वो जो अजीम दौर था, वो जो सुनहरी यादें थी 2014 से 17 तक की, उसको वापस लेके आएंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की मीशत को पाँव पे खड़ा करेंगे। लेकिन अगर ये 16 माह की कारकर्दगी देखी जाए तो फिर जाहिर है किसका दिल करता है कि वो इसके ऊपर एतबार करे। लेकिन जाहिर है ये अपना जो सियासी चूरन है वो बेचेंगे और कोई ना कोई जाहिर है किसी न किसी बुनियाद पे कोई ना कोई बयानियाँ ये घड़ेंगे और उसके ऊपर जो है फिर अगले इलेक्शन के अंदर जो है ये उतरेंगे। और इसीलिए ये मुख्तलिफ हीले बहानों से इलेक्शन को मुसलसल इल्तवा का शिकार कर रहे हैं ताकि इनके लिए हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं, इमरान खान साहब की पोजीशन और कमज़ोर हो जाए, उनको सज़ा हो जाए, वो जेल चले जाएं और फिर ये इलेक्शन करवाएं ताकि फिर ये आपस के अंदर इलेक्शन लड़के अगली जो हुकूमत है वो ये बना सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।